दोस्तों, सांवरिया सेठ के रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भक्त शिरोमणि मीराबाई सांवरिया सेठ की अनन्य भक्त थीं, जिन्हें वे प्यार से गिरधर गोपाल कहकर पुकारती थीं। मीराबाई संतों की टोली के साथ घूम घूम कर इन्हीं मूर्तियों की भक्ति किया करती थीं। लेकिन मीरा बाई के बाद इन दिव्य मूर्तियों का क्या हुआ? यहीं से कहानी में प्रवेश होता है संत दयाराम का। कहा जाता है कि मीरा बाई के बाद उनकी पूजी हुई ये पवित्र मूर्तियां संत समाज की धरोहर बन गईं और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संत दयाराम के कंधों पर आ गई। दयाराम जी के पास श्री कृष्ण की ये 3 दिव्य मूर्तियां मौजूद थीं, जिनकी वे प्राणपण से सेवा करते थे। लेकिन वो द्वार मुगलों के आक्रमण का था। जब क्रूर शासक औरंगजेब की सेना मंदिरों को ध्वस्त करते हुए मेवाड़ की धरती पर पहुंची, तो उन्हें इन चमत्कारी मूर्तियों की भनक लग गई। मुगल सेना इन मूर्तियों को खंडित करने के लिए ढूंढने लगी। जैसे ही संत दयाराम को इस खतरे का आभास हुआ, उन्होंने भगवान को बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तुरंत भादसौड़ा बागुंड के छापर मैदान में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे गड्ढा खोदा और प्रभु की उन 3 मूर्तियों को वहीं जमीन में छिपा दिया। समय बीता, संत दयाराम का भी निधन हो गया और वो राज भी उनके साथ ही चला गया। ये मूर्तियां कई 100 सालों तक उसी जमीन के सीने में दबी रहीं, इंतजार करती रहीं, जब तक कि मंडफिया गांव के भोलाराम गुर्जर को वो सपना नहीं आया। मंडफिया गांव का भोलाराम एक ग्वाला था। उसने सपने में देखा कि भादसोड़ा बांगूड़ गांव की सीमा के पास भगवान कृष्ण की 4 मूर्तियां जमीन में दबी हुई है। भोलाराम पहले तो इसे महज एक सपना ही समझ रहा था, लेकिन फिर जो होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसी रात उसी गांव में 2 और लोगों को, श्री राम जी और गोपीलाल जी को भी ठीक वही सपना आता है। उनको भी एक जैसी मूर्ति दिखाई देती है। जब गांव में लोगों को ये बात पता चलती है तो गांव में एक सनसनी फैल जाती है। क्या यह महज इत्तेफाक था या कोई दिव्य आदेश? 3 लोगों को एक ही रात एक जैसा सपना, क्या यह संयोग था या कोई छुपा हुआ संकेत? जब अगले दिन सपने के मुताबिक निश्चित जगह पर खुदाई की गई तो भोलाराम समेत सभी गांव वाले चौंक उठे। मिट्टी हटती जा रही थी और सबकी निगाहें जमीन पर टिकी थी। अचानक फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। पहले लगा कोई पत्थर होगा, लेकिन जैसे जैसे मिट्टी साफ हुई, सब सन्न रह गए। जमीन के नीचे से एक काले रंग की मूर्ति दिखाई दी। ध्यान से देखा तो समझ आया यह कोई आम मूर्ति नहीं थी, बल्कि यह श्री कृष्ण का ही रूप था। मूर्ति पूरी तरह बाहर निकली तो लोग बस देखते रह गए। उनका चेहरा शांत था, आंखों में अजीब सी गहराई थी और होंठों पर हल्की मुस्कान थी। तभी पास ही दूसरी जगह खुदाई की गई और वहां से दूसरी मूर्ति भी निकल आई। वही श्याम रंग, लेकिन भाव अलग। कुछ देर बाद तीसरी मूर्ति भी उसी जगह से मिली। 3 मूर्तियां एक ही जगह से। गांव वालों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। खबर फैलते ही आसपास के लोग जमा होने लगे। कोई हाथ जोड़कर खड़ा था, कोई जमीन पर बैठ गया। वहीं उसी जगह दीप जलाए गए, पूजा शुरू हुई और लोग इसे भगवान की इच्छा मानने लगे। यहीं से सांवरिया सेठ की कहानी की असली शुरुआत मानी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन मूर्तियों को रखा कहां जाए। ज्यादातर लोग चाहते थे कि जहां मूर्तियां मिली हैं वहीं मंदिर बना दिया जाए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक साधु को सपना आया। सपने में वही कृष्ण स्वरूप दिखाई दिए और कहा कि मेरी मुख्य मूर्ति को उस जगह ले जाओ जहां लोग मुझे सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि अपने काम धंधे और किस्मत से जोड़कर देखें। इसके बाद फैसला हुआ कि मुख्य मूर्ति को मंडफिया ले जाया जाए और वहां एक भव्य मंदिर बनाया जाए और श्री कृष्ण को सांवरिया सेठ का नाम दिया जाए। सांवरिया सेठ नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उस मूर्ति का रंग गहरा श्याम था। गांव की भाषा में श्याम, सांवला, सांवरिया कहा जाता है। जैसे लोग प्यार से कहते हैं श्याम सांवरो है। इसलिए कृष्ण का ये रूप अपने आप सांवरिया कहलाने लगा। सेठ शब्द यहां सबसे अहम है। मंडफिया पहुंचने के बाद लोगों ने देखा कि जो भी सच्चे मन से यहां आया उसका काम आगे बढ़ने लगा, खासकर व्यापारियों का।
नुकसान में चल रहे धंधे संभलने लगे, रुके हुए पैसे आने लगे, नई शुरुआत के मौके मिलने लगे। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया, ये तो भगवान नहीं, पूरा सेठ है, काम धंधे वाला सेठ। इसलिए आज यही मंदिर सबसे प्रसिद्ध है और दूर दूर से लोग यहां आते हैं, खासकर व्यापारी जो मानते हैं कि यहां आने से काम में बरकत आती है। दूसरी मूर्ति को उसी इलाके के पास स्थापित किया गया जहां मूर्तियां पहली बार मिली थीं। लोग इसे प्रकट स्थल कहते हैं। यहां आने वाले ज्यादातर लोग शांति के लिए आते हैं। उनका मानना है कि यहां बैठकर मन हल्का हो जाता है और घर परिवार की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तीसरी मूर्ति को मातृकुंडिया ले जाया गया। यहां का स्वरूप थोड़ा सख्त माना जाता है। लोग कहते हैं कि जब जिंदगी में बड़े संकट हों, दुश्मनी हो या कोर्ट कचहरी के मामले हों, तो यहां दर्शन करने से हिम्मत मिलती है और रास्ते खुलने लगते हैं। आज ये तीनों जगह अलग अलग कारणों से जानी जाती हैं, लेकिन तीनों का संबंध एक ही भगवान से है। लोग इन्हें अलग अलग मंदिर नहीं, बल्कि एक ही आस्था के तीन रूप मानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मंडफिया में मौजूद सांवरिया सेठ का मंदिर भक्तों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। आज दूर दूर से लाखों यात्री प्रतिवर्ष श्री सांवलिया सेठ के दर्शन करने आते हैं।